हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद S2। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हैकर्स अपने पासवर्ड को, यानी हैकर्स हमारे जो भी पासवर्ड्स होते हैं, हमारा जो भी अकाउंट होता है उसको कैसे हैक कर पाता है, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी लगाते हैं, पूरा डिटेल में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अब इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जिसमें हम रजिस्टर करते हैं और हमारा जो भी डेटा है वो डेटाबेस में सेव होता है। अब सेव होने के बाद जैसे हमने पासवर्ड डाला तो पासवर्ड हमने मान लिया 1 2 3 4 पासवर्ड डाला, तो ये पासवर्ड डेटाबेस में 1 2 3 4 के फॉर्म में सेव नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, वो एनक्रिप्ट होता है। अब मार्केट में बहुत सारी हैशिंग एल्गोरिथम है, जैसे CHA-1, CHA-256, MD5, MD6 और भी बहुत सारी हैशिंग एल्गोरिथम है। अब जो भी वेबसाइट्स होती है उनके जो भी डेवलपर होते हैं वो इनमें से कोई ना कोई हैशिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं और उस हैशिंग एल्गोरिथम को यूज करके पासवर्ड को सबसे पहले एनक्रिप्ट करता है और फिर जाके उसको डेटाबेस में स्टोर करता है। अब जैसे ही हैकर को ये सारा डेटा मिल जाता है, यानी उसे पासवर्ड भी मिल गया, उसे ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सारा डेटा जो भी मिल जाता है, फिर भी वो उस अकाउंट को हैक नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास जो पासवर्ड आया हुआ होता है वो एक एनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है, वो उसका एक्चुअल पासवर्ड नहीं होता है, जिसके कारण वो उसे लॉगिन नहीं कर पाते। अब हैकर्स ने सिर्फ इन छोटी मोटी वेबसाइट्स का नहीं, एप्पल का, अमेजोन का, उबर का, नेटफ्लिक्स का, इन सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का भी डेटा अपने पास स्टोर करके रखा हुआ, उसको हैक कर लिया या फिर कहीं ना कहीं से उसको लीक करके निकाल लिया, पर फिर भी उन डेटा को वो यूज नहीं कर पाते है, सिर्फ इन हैशिंग एल्गोरिथम की वजह से। अब इसमें बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं, बहुत सारे कंडीशंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रेनबो टेबल। अब रेनबो टेबल में कुछ ऐसा होता है कि इंटरनेट पे आपने जो पासवर्ड सेव किया है, ऐसे बहुत सारे ऐसे पासवर्ड और उसका हैशिंग फॉर्म आपको टेबल्स के फॉर्म में मिल जाता है। अब जैसे मान लिया आपने 1 2 3 4 5 ऐसे पासवर्ड को सेव किया है। अब इंटरनेट पे जो रेनबो टेबल है इसमें इसका एनक्रिप्टेड फॉर्म भी आपको मिल जाएंगे, यानी जो भी सिंपल पासवर्ड होते हैं उसका एनक्रिप्टेड फॉर्म आपको, हैशिंग फॉर्म आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाता है। इसलिए कंपनी आपको रिकमेंड यही करती है कि आप जो भी पासवर्ड रखें वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, यानी उसमें कैरेक्टर्स हो, उसमें सिंबल्स हो, उसमें नंबर्स हो, ये सारी चीजें आपको उसमें फिल करना चाहिए ताकि आपका जो पासवर्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाए, ताकि जब भी कोई हैकर्स आए और आपके पासवर्ड को मैच करना चाहे तो वो ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो कि रेनबो टेबल में आपका जो पासवर्ड है उसका हैशिंग फॉर्म अवेलेबल ही ना हो। अब उसके बाद आता है डिक्शनरी मेथड। डिक्शनरी मेथड भी रेनबो टेबल्स की तरह ही काम करता है, पर इसमें क्या होता है कि जो भी आपका डेटा होता है वो डिक्शनरी के फॉर्म में होता है और इसमें भी आपको वही पासवर्ड मैच करके फिर आपको, अगर आपका पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है उस टेबल में, तो हैकर्स उसको यूज करके अपना लॉगिन कर सकता है। और अगर ये मेथड भी फेल हो जाता है फिर वो ट्राई करता है ब्रूट फोर्स अटैक। अब ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होगा कि आपका जो भी पासवर्ड है उसके हर कैरेक्टर का एक हैश एल्गोरिथम यानी हैश फॉर्म निकालेगा और फिर उसको जो डेटाबेस में हैश फॉर्म मिला है आपके पासवर्ड का उससे मैच करेगा, और इस तरीके से अगर वो मैच हो जाता है तो वो आपके ओरिजिनल पासवर्ड को गेट कर पाएगा। पर यह मेथड बहुत ही ज्यादा लेंथी होता है, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होता है, जिसके कारण आपके पासवर्ड को गेट करने में हैकर्स को अरबों खरबों साल भी लग सकते हैं, जिसके कारण वो नहीं कर पाता है। इसलिए कंपनी आपको एडवाइस यही करता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। अब इसके अलावा कंपनी में जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना एक अलग सा टेक्निक यूज करते हैं जिसको कहते हैं सॉल्टिंग। इसमें क्या होता है कि आपने जो भी पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड के बीच में वो अपना एक सॉल्टिंग, यानी जैसे हम खाने में नमक डालते हैं तो वो अपना एक सॉल्ट अपने आपके पासवर्ड के बीच में वो डाल के फिर जाके आपके डेटाबेस में वो स्टोर करता है। अब ये सॉल्ट जो है कंपनी का प्राइवेसी में रहता है, ये उनका एक एनक्रिप्टेड फॉर्म रहता है, ये सिर्फ कंपनी के पास होता है, कंपनी के जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है उनके पास होता है, बाकी किसी को पता नहीं हो पाता है, जिसके कारण हैकर्स इसका यूज नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको हैकिंग के बारे में, यानी पासवर्ड कैसे स्टोर होता है, पासवर्ड को हैकर्स किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।